आज हम 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट समझेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। इस चैप्टर में हमें मेनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन करना है। पहले हम प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे, फिर हम एचसीएफ और एलसीएम को निकालना सीखेंगे, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। फिर हमें एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, यानी दोनों निकालकर आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें एचसीएफ गिवन होगा यानी एचसीएफ दिया होगा और एलसीएम को फाइंड करना होगा यानी एलसीएम को बताना होगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ प्राइम फैक्टर निकालना सीखेंगे और अगली वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट टाइप्स के क्वेश्चन यानी प्राइम फैक्टर से। प्राइम फैक्टर का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बस हमें इस वर्ड्स को ध्यान देना है कि क्वेश्चन में प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है या नहीं। जैसे हमें यहाँ 140 एक नंबर दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर निकालना है तो प्राइम फैक्टर डिवाइड देकर निकाले जाते हैं। तो डिवाइड, ये 140 का डिवाइड किससे जाएगा ये हमें कैसे पता होगा, जब हमें डिविजिबिलिटी रूल्स याद होंगे। तो एक बार हम डिविजिबिलिटी रूल्स को समझ लेते हैं, फिर डिवाइड देके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 से उसका कंप्लीट डिवाइड हो जाता है बिना कोई पॉइंट लगा। जैसे एग्जांपल के लिए 32, इसके लास्ट में 2 है तो 2 से इसका बिना कोई पॉइंट के डिवाइड हो जाएगा। 156 के लास्ट में ये 6 आ गया, मतलब इसका भी बिना कोई पॉइंट के डिवाइड हो जाएगा। 120 का भी डिवाइड हो जाएगा। ये था 2 का डिविजिबिलिटी रूल। इसी तरीके से 5 का भी यही होता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 और 5 हो तो उसका डिवाइड 5 से कंप्लीट हो जाता है। जैसे 25 है, 75 है, 725। येलो कलर से सबका यूनिट डिजिट हाईलाइट कर रखा है, बस आप उसे देखकर समझ जाइए। अगर किसी नंबर के लास्ट में अगर 0 भी है, जैसे या 1000 के लास्ट में 0 है तो 5 से उसका डिवाइड हो जाएगा। फिर 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में ओनली 0 होना चाहिए, 10 की टेबल में वो आ जाएगा। फिर इसी तरीके से 3 का रूल जो है वो सबसे अलग है, इसलिए हमने लास्ट में लिखा। 3 का रूल ये है कि कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे 711 दे रखा, उसके एक एक डिजिट को अलग कर लो और जोड़ कर देख लो। जोड़ने पर जैसे यहाँ पर 9 आ रहा, अगर जोड़ा हुआ नंबर 3 की टेबल में आता है तो वो नंबर यानी 711 3 से डिवाइडेड रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर और एक और कोई सा अपन नंबर ले लेते हैं, जैसे 725। अब इन दोनों को नंबर तीनों डिजिट को आपस में जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, 9 और 5 होते 14। अब 14 3 की टेबल में आता नहीं है तो इसका ये मतलब है कि 725 3 से डिवाइडेड नहीं है, लेकिन ये 5 से जरूर डिवाइडेड रहेगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। अब हमें डिविजिबिलिटी रूल्स अच्छे से आ गए हैं तो अब हम हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। जैसे 140 के प्राइम फैक्टर निकालना था, इसके लास्ट में 0 है तो 2 से इसका डिवाइड हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका 2 से डिवाइड देंगे, तो 2 से देंगे इसका डिवाइड तो 14 कितने टाइम आता है 7 टाइम, 0 का 0 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 140, टेबल बनाएंगे और 2 से उसका डिवाइड देने पर क्या आया है 70, वो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। फिर 70 को भी डिवाइड देना हमें, तो 70 का डिवाइड किससे जाएगा, इसके लास्ट में 0 है मतलब 2 से भी चले जाएगा, इसका भी डिवाइड देने पर आएगा 35। 35 में 2 का तो डिविजिबिलिटी रूल लगेगा नहीं, 3 का रूल क्या है, जोड़ कर देखना। अगर इन दोनों नंबर को आपस में जोड़ेंगे तो 8 होता है और 3 की टेबल में 8 आता नहीं है तो 3 से इसका डिवाइड नहीं होगा। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा, तो 5 से हम इसका डिवाइड देंगे तो 7 टाइम, और 7 से 7 डिवाइडेड 1 टाइम। अब इसको हमको थोड़ा सिस्टमेटिक इस टाइप से लिख देना, 140 इज इक्वल्स टू 2 कितने टाइम आया यहाँ पर 2 टाइम है, तो जो नंबर जितनी बार आता है वो उसकी पावर में लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ 2 कितने टाइम है 2 टाइम, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 1 टाइम है तो 1 नहीं लिखना, पावर में ओनली 5 लिख देना। 7 कितने टाइम है 1 टाइम है तो 7 एज इट इज। बस ये आपको एग्जाम में इस टाइप से लिख कर आना, ये आंसर रहेगा। और बाकी ये जो है ये रफ वर्क है, इसको आपको पीछे लिखना है रफ में, और इसको सिस्टमेटिक कुछ इस टाइप से लिख देंगे और सोल्व हो जाएगा। अब हम हमारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 156। 156 के लास्ट में 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये काफी छोटा है और इजी भी है। ये वाला आपको सोल्व करना है। हम 3825 को अब सोल्व करेंगे। इसको कैसे करना है, तो पहले तो डिविजिबिलिटी रूल लगाकर चेक करो कि इसका डिवाइड किससे जा रहा है। लास्ट में इसके 5 है तो डायरेक्ट 5 से नहीं देना है,
पहले देखो 2 का रूल लग रहा है, 2 का तो नहीं लगेगा ना आखिरी में इसके 0 2 4 6 8 है। फिर हम यहाँ पर 3 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। 3 का रूल लगाते अगर तो 3 का रूल है कि अलग अलग डिजिट कर लो और उसको आपस में प्लस कर लो। तो अगर इनको प्लस करते 3 और 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 को प्लस करेंगे तो 18 हो जाता। 3 की टेबल में 18 आता है 6 टाइम, इसका ये मतलब है कि ये इसकी टेबल में आ गया 3 के, तो 3 से इसका डिवाइड हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसका 3 से डिवाइड देते हैं। 3825 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 8 से छोटा क्या आया 6 आया, 2 टाइम माइनस करने पे बचेगा 2, ऊपर से नोट करेंगे 2, 22 से छोटा 21, 7 टाइम आया, माइनस करने पे बचा 1, ऊपर से नोट करेंगे 5, 15 कितने टाइम आता है 5 टाइम। तो यहाँ हमने डिवाइड दिया तो क्या आया 1275। यहाँ टेबल बनाएंगे वैसे करेंगे, 3 8 25 टेबल बनाया, पहले फर्स्ट स्टेप में 2 से डिवाइड नहीं किया 3 से दिया, क्या आया 1275। अब 1275 को अगर देखें तो ये 2 से तो डिवाइडेड नहीं है, वापस 3 का रूल लगाते हैं तो 2 और 1 3 और 7 10 और 5 15, इसको प्लस करने पर 15 आ रहा, मतलब 3 से इसका डिवाइड हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर हम 3 को लाएंगे और 3 से डिवाइड देंगे, तो 3 से डिवाइड देने पर 425 आएगा। अब ये 2 से डिवाइडेड नहीं है 425, ना 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 4 और 2 6, 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। अब 11 3 की टेबल में नहीं आता, तो अब 5 का रूल तो लग रहा है कि लास्ट में 5 है भैया, तो हम 5 से डिवाइड दे देते हैं, तो डिवाइड देने पर आएगा 85। अब 85 जो है ये भी 3 से डिवाइडेड नहीं है, वापस 5 से देंगे तो जाएगा ये 17 टाइम, और 17 जो है खुद एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल में आता है, तो 17 से 17 1 टाइम, वापस से हम इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे 3825 इजिकल्स टू, यहाँ 3 कितने टाइम है 2 टाइम, तो 3 की पावर 2 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम है 2 टाइम, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 कितने टाइम है 1 टाइम, तो 17 का 17 लिख लेंगे। ऐसे सिस्टमेटिक आपको एग्जाम में लिख कर आ जाना, ये आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 5005। 5005 2 से तो डिवाइडेड ही नहीं है, 3 से भी डिवाइडेड नहीं क्योंकि जोड़ने पर 10 आ रहा और 10 3 की टेबल में नहीं आता है। अब हम इसको डायरेक्ट 5 से डिवाइड देंगे, तो 5 से डिवाइड देंगे, पहले टेबल बना लेते 5005, ठीक है, डिवाइड अगर देंगे तो 5 1 5, 0 का 0, 5 1 5, 1001 टाइम आएगा। अब यहाँ 1001 जो है ना तो 2 से डिवाइडेड है, ना 3 से है, ना 5 से। कुछ ऐसे नंबर रहते हैं जिसमें डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं लगते, वहां पर हमें एक एक नंबर रख कर उससे डिवाइड देकर पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 1001 है इसका जो डिवाइड है 7 से चले जाएगा, एक एक नंबर को रखकर देखना पड़ेगा, कुछ जगह डिविजिबिलिटी रूल काम नहीं करते। तो 1001 को हम 7 से डिवाइड देंगे तो 143 आएगा। अब 143 है, ये 11 से डिवाइडेड है, तो 11 से इसका डिवाइड देंगे तो आएगा 13, और 13 एक खुद प्राइम नंबर है यानी खुद की टेबल में आता है, तो 13 1 13। फिर इसको कुछ इस टाइप से लिख लेंगे 5005 इजिकल्स टू, सभी एक एक बार, ये तो बस मल्टीप्लाई लगाकर लिख देंगे यहाँ पर हम। ये हो गया हमारा इसका जवाब। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7429। इसमें हमें क्या करना है, ये इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं लगेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम 17 से डिवाइड देंगे, इसका डिवाइड डायरेक्टली 17 से जाएगा तो आएगा 437। अब इसका डिवाइड 19 से जाएगा तो आएगा 23, और 23 जो है 23 की टेबल में आएगा 1 टाइम। तो ये आपको कुछ इस टाइप से लिखना पड़ेगा, और ये इसका आंसर हो गया है। अब डिविजिबिलिटी रूल्स को आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना ना भूलिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले, और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।